नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भारत ट्रेंडिंग चैनल पर। और सबसे बड़ी 3 अहम खबरों में पहली खबर है, साइरप लेने से 3 मासूमों की जान चली गई और कंपनी पर हुआ एफआईआर। इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्माटेक पर पड़ेगा इसका असर। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में बस के ऊपर चट्टान गिरने से 15 लोगों की जान चली गई। टूरिज्म के लिए बड़ी चुनौती। तीसरी सबसे बड़ी खबर है, अब फिंगरप्रिंट और चेहरे से होगा यूपीआई पेमेंट। फाइनटेक आरबीआई ने फाइनटेक का नया फ्यूचर लॉन्च किया है। तो अब तीनों खबरों को जानते हैं विस्तार से। कंट्रोल विभाग ने सायरप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज कराते हुए एफआईआर दर्ज करा ली है। केंद्र सरकार ने मामले की गहराई से जांच के लिए एक स्पेशल मेडिकल टीम भेजी है और ड्रग टेस्टिंग लैब्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। अब आप आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर, जिसका ट्रेनिंग और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या है। जानते हैं इसका क्या असर पड़ेगा। यह घटना पूरे फार्म सेक्टर पर एक बड़ा बवाल खड़ा करती है। सेक्टर वाइज इस घटना के बाद सरकार क्वालिटी कंट्रोल को लेकर पूरे देश की छोटी बड़ी फार्म कंपनियों की रैंडम कोचिंग चेकिंग शुरू कर सकती है। इससे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंप्लायंस की लागत बढ़ेगी। अब ग्लोबल इमेज में भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। ऐसी घटनाएं निर्यात यानी एक्सपोर्ट पर बुरा असर डाल सकती है, खासकर अफ्रीकी और एशियाई देशों में जहां भारतीय दवाओं की बड़ी मांग है। स्टॉकवाद जिन फार्मों को कंपनियों की रेगुलेटरी हिस्ट्री खराब रही है या उन्हें जेनरिक दवाएं जाना ज़्यादा बनाती, उनके स्टॉक आज दबाव अंडर प्रेशर में रह सकता है। दूसरी ओर एथिकल और बड़ी मल्टीनेशनल फार्म कंपनियों के शेयरों को भरोसे के चलते फ़ायदा मिल सकता है। हमारा निष्कर्ष है, निवेशकों को आज फार्मा स्टॉक में वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। लंबी अवधि के लिए यह घटना क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों के लिए एक फिल्टर का काम करेगी। दूसरी खबर है, हिमाचल में दर्दनाक हादसा, बस पर गिरी चट्टानें, लगभग 23 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में यह घटना दुखद हादसा है जो पहाड़ी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में यात्रियों से भरी एक बस पर अचानक पहाड़ी से बड़ी चट्टान गिर पड़ी। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन मौसम बिगड़ने पर लगातार चट्टानें गिरने की वजह से ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों के लिए उच्च मुआवजे का ऐलान किया है और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर भारी मशीनरी के साथ तैनात हैं। एक ट्रेडर की नज़र देखें तो इस हादसे का असर भी कई सेक्टर पर पड़ सकता है। टूरिज्म सेक्टर, किन्नौर जैसे इलाके टूरिज्म पर निर्भर करते हैं। ऐसी घटनाएं टूरिस्टों की हतोत्साहित करती है, जिससे हिमाचल में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े स्टॉक पर कुछ समय के लिए नकारात्मक असर पड़ सकता है। ट्रांसफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन, यह हादसा बड़ी पहाड़ी सड़कों की मजबूती और रखरखाव की ज़रूरत को दर्शाता है। सरकार को अब टनलिंग और लैंड स्लाइड मोटिगेशन के लिए नई परियोजनाओं पर ध्यान देना होगा। इससे उन कंस्ट्रक्शन कंपनियों को फ़ायदा मिल सकता है जो पहाड़ी इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेषज्ञता रखती है। सीमेंट और स्टील, पहाड़ी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए सीमेंट और स्टील रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की मांग बढ़ सकती है। हमारा निष्कर्ष यह है, दुर्घटना दुखद है, लेकिन यह पहाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की कई राह खोल सकती है।
तीसरी सबसे बड़ी खबर और आखिरी, अब चेहरा और फिंगरप्रिंटिंग से होगा यूपीआई पेमेंट। तीसरी खबर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस से जुड़ी, जिसका सीधा असर हर भारतीय पर पड़ेगा। डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा कदम, अब यूपीआई पेमेंट का तरीका बदलने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के सहयोग से एक नया फीचर लॉन्च किया है। अब बात पिन डाले बिना भी यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे, सिर्फ फेस और फिंगरप्रिंट से। यह सुविधा आधार आधारित ऑथेंटिकेशन सिस्टम पर चलेगी, जो आपकी बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग करेगी। इसे धीरे धीरे सभी प्रमुख बैंकों और यूपीआई ऐप्स में लागू किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? सुपर फास्ट ट्रांजैक्शन अब सिर्फ मोबाइल कैमरे में चेहरा दिखाए या फिर फिंगर प्रिंट लगाए और आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। सुरक्षा में क्या असर है? एक तरीका पिन की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जा रहा है, क्योंकि बायोमेट्रिक डेटा को कॉपी करना लगभग असंभव है। यह फीचर उन लोगों के लिए मददगार होगा जो स्मार्टफोन में पिन याद रखने में असहज महसूस करते हैं। यह फीचर फाइनेंस, वित्तीय प्रौद्योगिक स्पेल के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। डिजिटल पेमेंट ग्रोथ या सुविधा यूपीआई ट्रांजैक्शन संख्या को और भी तेज़ बढ़ेगी। किराना स्टोर और छोटे व्यापारियों के लिए प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाएगा। फाइनटेक स्टॉक वॉच, डिजिटल पेमेंट फाइनटेक कंपनियां और आधार बेस्ड सर्विस प्रोवाइड के लिए स्टॉक आज फोकस में रह सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को लागू करने वाली कंपनियों को आने वाले तिमाहियों से रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साइबर सिक्योरिटी, जैसे ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे, जैसे जैसे साइबर सिक्योरिटी की मांग भी बढ़ेगी, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन देने वाली भारतीय कंपनियां भी नज़र रखेगी। अब हमारा निष्कर्ष यह है कि यूपीआई 2.0 का आगमन है। डिजिटल में पेमेंट इकोनॉमिक्स सिस्टम निवेश करने वालों का एक बहुत बड़ा सकारात्मक खबर है। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 बड़ी खबरें, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिटनेस, फिनटेक। हमने देखा जैसे हर बड़ी खबर का सीधा कनेक्शन आपकी ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है। बाजार खुलने का समय हो चला है। हमारी सलाह है कि आप फार्म और फिनटेक स्टॉक पर आज विशेष ध्यान दें। ऐसे ही देश दुनिया का फाइनेंस और मार्केट अपडेट के लिए भारत ट्रेंडिंग मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ देखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।